और यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इंतजार किया गया था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सामने आएगा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हम सभी की नजरें लगातार इस पर बनी हुई थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुप्रीम फैसला आएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया तो उसके बाद में उस फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया पर। यूपी निकाय चुनाव से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस पर नजर सभी की बनी हुई थी, खासतौर पर समाजवादी पार्टी की भी इस पर नजर थी कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जनवरी में निकाय चुनाव नहीं होंगे, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ब्रजेश जी, लगातार इंतजार किया जा रहा था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुप्रीम फैसला सामने आएगा, और अब फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। देखिए कृतिका, सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सीधे तौर पर यह कहा है कि सरकार ने आरक्षण दिए बगैर निकाय चुनाव को घोषित किया है, निकाय चुनाव को जो है कराने का काम किया है। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हाई कोर्ट ने फैसला सभी तथ्यों को जांच परख के दिया है, सभी तथ्यों को जो है देख करके दिया है। तो ये देखिए, ये सरकार के लिए झटका भी हो सकता है, लेकिन इस बीच में आज के लिए फौरी तौर पर जो बड़ी राहत है, राहत की खबर यह है कि यह सुनवाई चूंकि कल भी जारी रहेगी, फिलहाल अभी फौरी तौर पर हाई कोर्ट के फैसले को रोका गया है और यह कहा गया है कि अभी कल इस पूरे मामले पर इसकी सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण तथ्य रखे हैं, कई महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 3 महीने का समय काफी है, यानी कि 3 महीने के बीच में जो है, जो आपने इस पूरे कमेटी की बात की गई थी जो है कि 3 महीने का समय काफी था, अगर आप चाहते तो उसमें आरक्षण का वो करा सकते थे जो है जी। इसके साथ ही कुछ और बिंदुओं को रखा गया है। उन्होंने कहा कि बगैर आरक्षण प्रक्रिया के जो है जो निकाय चुनाव है उसका कोई बहुत मतलब नहीं है, ये भी साथ में रखा जो है। लेकिन इसके साथ ही जब सरकार ने ये कहा कि हमने जो है जो 2017 की रैपिड सर्वे के आधार पर हमने उस आरक्षण प्रक्रिया को डिसाइड किया था, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए हाई कोर्ट ने जो कहा है वो सच है कि उसमें जो है जो तथ्य जो प्रक्रिया का पालन होना चाहिए वो प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक झटका भी है सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला। लेकिन इस बीच में भी चूंकि कल भी सुनवाई होगी इस पूरे मसले पर, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपना फर्दर ऑर्डर वो कल जारी करेगी और तब तक इस पूरे मामले पे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको लेकर के जो है फिलहाल एक तरह से रोक लगी हुई है ड्यू टू द अब ये जो सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक के लिए। तो इसको इस रूप में ना देखा जाए कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया। हाई कोर्ट के फैसले को तब तक रोका गया है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट कोई फर्दर ऑर्डर जारी नहीं करता है। तो कल एक बार फिर सुनवाई होगी, लेकिन जो पहली लाइन, ये गौर करने वाली लाइन है, पहली लाइन में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है वो सभी तथ्यों को जांच परख करके किया है। यानी सीधे तौर पर हाई कोर्ट के उस आदेश को एक तरह से एक्सेप्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब चूंकि वो तमाम फैक्ट रखे जा रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से पक्ष रखेगी, बाकी और भी याचिकाएं इसको लेकर गई हुई हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी गई है, अलग अलग जो है लोगों ने इसको लेकर के याचिका दाखिल की है। तो इन पूरी याचिकाओं को लेकर के अब जो है सुप्रीम कोर्ट कल अभी आगे भी फैसला करेगी। जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर हर कोई कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर इंतजार कर रहा है कि आखिर निकाय चुनाव कब होंगे, तो क्या इसको लेकर कुछ अपडेट अभी तक मिल पाए ब्रजेश जी?
जी, चलिए, हमारी आवाज़ शायद अभी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई है, जनवरी में निकाय चुनाव अब नहीं होंगे। राज्य सरकार ने आरक्षण का ध्यान नहीं रखा है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट ने सभी तथ्य नहीं देखे हैं, ये भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी फिलहाल हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी गई है और कल दोबारा इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तो आगे क्या कुछ आदेश दिया जाएगा, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन अभी जो बड़ी अपडेट आप मिल रही है वो ये कि जनवरी में निकाय चुनाव नहीं होंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।